स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। दुमका विधानसभा उपचुनाव साधने को मुख्यमंत्री बोले, मेरी सरकार आंख खोलकर करेगी काम, योग्य को मिलेगा योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब एक भी योग्य लाभुक योजनाओं से वंचित नहीं रहेंगे। सभी योग्य लाभुकों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों एवं सभी उम्र की हमारी विधवा बहनों को सरकार पेंशन देगी। जो भी राशन कार्ड की योग्यता रखते हैं उन सबको राशन कार्ड मिलेगा। राज्य सरकार आंख बंद कर नहीं, आंख खोल कर कार्य करेगी। जो वाजिब हक गरीब मजदूरों का है वो उन्हें हर हाल में मिलेगा। नए साल में कॉल इंडिया में अफसरों की बम्पर वैकेंसी 14 से 30 सितंबर तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। नए साल में कॉल इंडिया में अफसरों की बम्पर वैकेंसी होगी। हालांकि कोयला अफसर बनने के लिए गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के माध्यम से उम्मीदवारों को आना होगा। कॉल इंडिया ने ट्वीट कर सोमवार को यह खुलासा किया। ट्वीट में संभावित वैकेंसी की भी जानकारी दी गई है। हालांकि कितने पदों की बहाली होगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। ट्वीट के अनुसार कॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षुओं यानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की भर्ती की जाएगी। CIL द्वारा जारी भर्ती सूचना के अनुसार आवेदकों को गेट 2021 की परीक्षा में शामिल होना होगा। गेट 2021 के स्कोर के आधार पर ही भर्ती होगी। गेट 2021 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन 14 सितंबर 2020 से शुरू हो चुका है। पंजीयन 30 सितंबर 2020 तक होगा। ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन क्लास करना हुआ मुश्किल, नेटवर्क ही ढूंढते रह जा रहे हैं छात्र। कोरोना संकट के कारण पिछले 6 माह से स्कूल बंद है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन पर निर्भर है। बच्चे तो घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के कारण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पठन पाठन में काफी परेशानी हो रही है। प्राइवेट स्कूल जूम, गूगल मीट एवं माइक्रोसॉफ्ट टीम समेत अन्य माध्यमों से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूल व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों तक डिजिटल कंटेंट पहुंचा रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई, खरसावां, कुकड़ू, चांडिल, निमडी, ईचागढ़, सरायकेला प्रखंड में भी कई ऐसे गांव हैं जहां नेटवर्क की समस्या है। गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नेटवर्क की खोज में कभी छत पर चढ़ते हैं तो कभी पहाड़ी टीले में जाते हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी नेटवर्क की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जहां नेटवर्क है वहीं बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। छात्र कहते हैं कि नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। नेटवर्क खोजने के लिए कभी छत पर तो कभी पेड़ के ऊपर भी चढ़ना पड़ता है, फिर भी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अभिभावक का कहना है कि नेटवर्क की समस्या के समाधान के लिए कई बार टेलीकॉम कंपनियों के कस्टमर केयर में भी शिकायत की गई, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 5 दिन बाद बिहार में भी खुलेंगे स्कूल, झारखंड में चल रही है तैयारी। कोरोना काल के बीच 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोविड-19 के संक्रमण के कारण मार्च से ही देश भर के स्कूल बंद हैं। देश में कोरोना केस 49 लाख के पार चले गए हैं और केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की छूट दे दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी कर दिया है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल डाइजीन के अलावा कई व्यवस्थागत नियम नजर आ रहे हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है। हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने स्कूल खोलने की घोषणा की है, लेकिन केरल जैसे कई राज्य कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब भी संकोच में है कि ऐसा करना कहीं खतरनाक साबित तो नहीं होगा। अब खनिज संपदा में भी लगेगा शेष, जाने क्यों झारखंड सरकार ने लिया निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार ने खनिज संपदा पर सेस लगाने का निर्णय लिया है। दुमका राजभवन में सोमवार को शहर के बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सरकार ने सेस लगाने का निर्णय लिया है। शीघ्र ही सरकार एक अध्यादेश भी लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार का काम धन अर्जन करना भी है। धन अर्जन नहीं होगा तो राज्य के गरीबों का कल्याण कैसे होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक झारखंड की कोई दिशा नहीं थी। हमने तय कर लिया है कि राज्य को किसी दिशा में ले जाना है। हर वर्ग और उम्र के लोगों के लिए हमारी सरकार ने कार्य योजना बना ली है। वहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर चुकी है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। संसाधन के मामले में राज्य सरकार केंद्र की ओर टकटकी लगाए हुए है। संसाधनों का घोर अभाव है। GST पर केंद्र सरकार से गुत्थम गुत्थी और तूतू मैमे की स्थिति बन गई है। हेमंत सोरेन ने कहा, हमें थोड़ा वक्त दें, झारखंड विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार की सोच और नीयत सही है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। यही वजह है कि नए सिरे से नए झारखंड के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में झारखंड के प्रतीक चिन्ह में बदलाव एक शुरुआत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका के राजभवन में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने तय कर लिया है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। हमें थोड़ा वक्त दें, आप
आपको इसके नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे और झारखंड सर्वांगीण विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके सहयोग से मुझे राज्य का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला है। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उनमें राज्य पहले आता है और पार्टी बाद में। मैंने ठान रखा है कि झारखंड को सुखी, संपन्न और खुशहाल राज्य बनाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे उसे जरूर पूरा करूंगा। राज्य में 6,728 करोड़ की सड़क परियोजना पर चल रहा काम। राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के प्रश्न पर सरकार ने दी जानकारी। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को लेकर झारखंड में फिलहाल 6,728 करोड़ लागत की सड़क परियोजना चल रही है। विगत 5 वर्षों में विभिन्न सड़क परियोजना के माध्यम से भारत सरकार ने झारखंड में 2394 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के अंतरांकीय प्रश्न का उत्तर देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि झारखंड में 20 राष्ट्रीय राजमार्गों पर 29 सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य प्रस्तावित है। म्यूटेशन बिल में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक की बात गलत। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन ने कहा कि झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 से संबंधित कुछ भ्रांति सार्वजनिक हो रही है। स्पष्ट है कि सरकार किसी भी रूप में गलत नियत से कार्य करने वाले किसी भी राजस्व पदाधिकारी को संरक्षण देने का कार्य नहीं कर रही। इस बिल में गलत नियत से कार्य करने वाले राजस्व पदाधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा यदि पूर्व में जाँच की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में राजस्व अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही, सिविल कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही चलेगी। सभी प्रकार की कार्रवाई कभी भी करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। देश के मुकाबले झारखंड में कम हुई कोरोना संक्रमण की दर। सबसे कम संक्रमण वाले राज्यों में झारखंड तीसरा। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे झारखंड के लिए राहत की खबर है। देश के मुकाबले राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले 4 सप्ताह में 17 अगस्त से 13 सितंबर के बीच राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है। इधर पिछले 1 सप्ताह से रांची और जमशेदपुर जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण की दर कम हुई है, जबकि रामगढ़ और लोहरदगा जैसे जिलों में संक्रमण की दर बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बीते सप्ताह के दौरान सबसे कम संक्रमण वाले राज्यों में झारखंड तीसरे नंबर पर है। यहाँ कोरोना संक्रमण की दर 3.75% रही है। वहीं 1.83% संक्रमण दर के साथ गुजरात दूसरे नंबर पर है, जबकि 1.23% संक्रमण के दर के साथ बिहार पहले नंबर पर है। यूपी और पंजाब के बाद झारखंड में भी घटा कोरोना टेस्ट का शुल्क। अब 1500 रुपए में होगा जांच। राज्य के प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच अधिकतम 1500 रुपए होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निजी क्षेत्र के प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जाँच के लिए अधिकतम शुल्क 2400 रुपए किया गया था, लेकिन वर्तमान में RT-PCR टेस्ट किट तथा VTM किट इत्यादि के मूल्यों में गिरावट आने के कारण अब इसे संशोधित करते हुए 1500 रुपए निर्धारित किया जा रहा है। निजी प्रयोगशाला द्वारा 1500 रुपए से अधिक शुल्क लिए जाने पर झारखंड राज्य एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। पीने का पानी और सिंचाई सुविधा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के काफिले को रोका। हेमंत ने महिलाओं से की बात। दुमका जिले के रामेश्वर प्रखंड के मकरामपुर गांव में मंगलवार को गांव की महिलाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला को रोक लिया। काफिला रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री गाड़ी से नीचे उतरे और महिलाओं के बीच बैठकर उनकी समस्या को सुना। महिलाओं ने बताया कि उनके गाँव में पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा का अभाव है, जिसके चलते उन्होंने उनका काफिला रोका है। काफिला को रोकने वाली महिलाओं के हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा था। बता दें कि मुख्यमंत्री दुमका उपचुनाव को लेकर सोमवार से 3 दिवसीय दुमका दौरे पर हैं। राज्य में कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी। हल्के लक्षण वाले मरीज 10 दिन में हो सकेंगे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज करने से पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक झारखंड में कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी लाई गई है। NHM के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने राज्य के सभी सिविल सर्जन, सर्विलांस अधिकारी तथा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधीक्षक को निर्देश दिया है कि नई डिस्चार्ज पॉलिसी का पालन किया जाए। नई डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक कोविड केयर सेंटर में रह रहे बिना लक्षण वाले यानी एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को 10 दिनों में कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन इन्हें 7 दिन होम क्वारंटाइन में ही रहना होगा। ऐसे किसी भी मरीजों को डिस्चार्ज किया जाता है तो इससे पहले कोविड टेस्ट परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। डिस्चार्ज होने के बाद अगर मरीजों को बुखार या फिर कोई और लक्षण डेवलप होते हैं तो ऐसे मरीज कोविड केयर सेंटर से संपर्क करेंगे या फिर टेस्ट हेल्पलाइन 1075 पर फोन करेंगे।
राज्य में अब 24% कोरोना के एक्टिव मरीज बचे। कुल पॉजिटिव केस में से 46,583 स्वस्थ होकर लौटे घर। राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 अस्पतालों में अब तक मिले कोरोना संक्रमित मरीजों में से 24% कोरोना के सक्रिय मरीज बच गए हैं, जिसका इलाज जारी है। अब तक मिले 61,474 कोरोना पॉजिटिव केस में से 46,583 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 609 मरीजों की मौत हो चुकी है। यानी विभिन्न कोविड अस्पतालों में 14,283 मरीजों का इलाज जारी है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर झारखंड के 10 जिलों के 83 लाख बच्चों को दिया जाएगा एल्बेंडाजोल का डोज। बच्चों में कृमि संक्रमण से जुड़े जन स्वास्थ्य समस्या से बचाव के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राज्य के 10 जिलों के बच्चों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। इस दौरान सितंबर 2020 में कृमि मुक्त किए जाने वाले लक्षित बच्चों की कुल संख्या 63 लाख निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार की ओर से 15 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 78,000 लोगों में हुई कोरोना वायरस की जांच, 3800 मिले पॉजिटिव। निजी जांच एजेंसियों को 1.5 करोड़ का भुगतान। धनबाद में अब तक 78,000 लोगों की कोरोना की जांच की गई है। इसमें 7,000 लोगों की जांच पीएमसीएच ने निजी जांच घर से करवाई। इसके एवज में राज्य सरकार ने निजी जांच घर को करीब 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। एक जाँच पर राज्य सरकार को लगभग 2,000 रुपए खर्च करने पड़े। फिलहाल जिले में कोरोना की जाँच तेजी से हो रही है। वहीं लगभग 6,000 जाँच पीएमसीएच ने राज्य से बाहर के सरकारी लैब में भेजकर कराई। बता दें कि जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 3800 है। इसमें 3,000 लोग ठीक हो चुके हैं। धनबाद में कोरोना की फिलहाल सरकारी स्तर पर 3 जगह पर जांच हो रही है। पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के आरटी-पीसीआर सेंटर, पीएमसीएच के ट्रूनेट जांच सेंटर और सदर अस्पताल के ट्रूनेट जांच सेंटर में प्रतिदिन जांच हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट में 2 जजों ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को 2 जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हाईकोर्ट परिसर के व्हाइट हॉल में एक बहुत ही सादे एवं संक्षिप्त समारोह में शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी एवं जस्टिस दीपक रोशन के अस्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया के उपरांत पद एवं गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने दिलाई। कोरोना संकट को देखते हुए समारोह में सिर्फ हाईकोर्ट के जज ही उपस्थित रहे। न्यायालय प्रशासन ने वेबकास्टिंग के द्वारा वर्चुअल उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था की गई थी।